जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अल्फा सेरा और एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने ही चैनल पर। दोस्तों आज ये वीडियो में मैं लाया हूं उन उम्मीदवार के लिए, उन कैंडिडेट के लिए जिन्होंने क्या है हवलदार सैक यानी कि हवलदार सर्वेयर ऑटोमेटेड कार्टोग्राफर का रिटर्न एग्जाम पास किया हुआ है और आने वाले समय में उनका क्या है फिजिकल है। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे पूछ भी रहते हैं सर कि एक वीडियो बनाओ कि जॉब प्रोफाइल कैसी है ना, तो और उनको क्या एक मोटिवेशन देने के लिए आज मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। जॉब प्रोफाइल के बारे में जानकारी दूंगा, प्लस एक अप्रोक्स पे, एक हवलदार सैक जो अप्रोक्स पे उठाता है एक महीने में, उसके पे के बारे में आज आपको जानकारी दूंगा। ठीक है, तो पहले तो सभी बच्चे अभी जैसे फिजिकल आप लोगों का आने वाले समय में फिजिकल है, जुलाई से स्टार्ट है और अगले साल फरवरी तक है, तो आपके पास टाइम बहुत है। अपने फिजिकल की अच्छी तैयारी करें, अच्छा आप टाइम निकालें 5 मिनट 5 सेकंड 5 मिनट 10 सेकंड का, तभी क्या है वहाँ पे जाके आपका सिलेक्शन हो पाएगा। उसके अलावा अगर आपको कोई मेडिकल दिक्कत है तो आप उसको भी अपना चेकअप एक बार करवा लें, ताकि क्या है वहाँ पे जाके फिर आपको मेडिकल में किसी प्रकार का दिक्कत का सामना ना करना पड़े। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हवलदार सैक, ठीक है ना, हवलदार सर्वेयर ये भारतीय सेना में एक परमानेंट जॉब है। और कोर ऑफ इंजीनियर बंगाल इंजीनियर ग्रुप के अंदर ये आते हैं। ठीक है ना, बंगाल इंजीनियर ग्रुप जिसका जो ट्रेनिंग सेंटर है वो कहाँ पे स्थित है, रुड़की में स्थित है। ठीक है, रुड़की में इनकी ट्रेनिंग होती है। ठीक है, इनका काम दोस्तों बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे सर काम बताओ। काम दोस्तों सेना के अंदर जो ये एक्स ग्रुप में आते हैं, इनका काम क्या है, काम वैसे जो मैं यहाँ पे आपको पूरा काम नहीं बता सकता क्योंकि एक तरह से ये गोपनीय होता है। ठीक है ना, जो लेकिन फिर भी मैं आपको इनका जो बड़ा है उसको नॉलेज देता हूँ। काम दोस्तों जो ये मैप होता है ना, मैप जो सेना के पास जितने भी मैप से संबंधित सर्वे होते हैं है ना, मैप को वो करना, अपडेट करना, वो क्या है इनका काम होता है। ठीक है ना, तो किसके ऊपर काम करते हैं, मैप के ऊपर, यानी कि जो नक्शा होता है उसके ऊपर काम करते हैं। ठीक है, मैप के ऊपर। ठीक है, उसके बाद पोस्टिंग दोस्तों ट्रेनिंग करने के बाद जो आपकी ट्रेनिंग कहाँ होगी, 6 महीने की आपकी जो ट्रेनिंग होगी बेसिक कहाँ पे होगी, आपकी रुड़की के अंदर होगी। और उसके बाद आपका जो 3 महीने का जो एडवांस ट्रेनिंग होगा आपका दिल्ली, बेंगलोर, देहरादून, इन 3 जगहों पे आपकी एडवांस ट्रेनिंग होगी। उसके अलावा आपकी पोस्टिंग भी सिर्फ क्या है 3 ही जगह होगी, आपका दिल्ली, आपका देहरादून, आपका बेंगलोर, तीनों क्या है एक क्लास सिटी है। और इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या है रुड़की जो ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ पे आप जा सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे आपकी पोस्टिंग हो सकती है। ठीक है, प्रमोशन कैसे, प्रमोशन दोस्तों आपको ट्रेनिंग के बाद ही, जैसे आपकी बेसिक ट्रेनिंग खत्म होगी 6 महीने की, उसके बाद ही आपकी कसम परेड होगी और आपको 3 फीतियां यानी कि 3.5 फीतियां यानी कि आपको हवलदार के पद पे नियुक्त किया जाएगा। ठीक है ना, हवलदार के पद पे आपको नियुक्त किया जाएगा। उसके बाद आप नया सूबेदार, जैसे जैसे आपका टाइम आएगा वैसे वैसे क्या आपको प्रमोशन दिया जाएगा। आपको नया सूबेदार जो कि 1 स्टार रैंक होता है, उसके बाद सूबेदार जो कि 2 स्टार रैंक होता है। ठीक है, और इसके अलावा आगे आप सूबेदार मेजर तक भी जा सकते हैं, लेकिन सूबेदार मेजर क्या है बहुत कम लोग बन पाते हैं। सूबेदार मेजर के बाद फिर ऑनररी लेफ्टिनेंट और ऑनररी कप्तान। इसके अलावा अगर आप पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं तो आप वहां से ACC है ना जो कमीशन है आप उसको भी ट्राई कर सकते हैं, आप कमीशन भी ले सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका जॉब प्रोफाइल। मैंने आपको जॉब प्रोफाइल बता दिया बड़ा ऐसे इनका जॉब प्रोफाइल है, ऐसे इनका प्रमोशन है। अब बात करते हैं पेमेंट की। ठीक है, पेमेंट दोस्तों अप्रोक्स आइडिया है पेमेंट कितनी है। पे लेवल 5 के अंदर आते हैं हवलदार सर्वेयर वाले। ठीक है, ग्रुप एक्स, ठीक है ग्रुप एक्स में आते हैं। बेसिक पे यानी कि बैंड पे जो है आपका 29,300 रुपए है और इसके बाद आपका मिलिट्री सर्विस पे है 5200 रुपए। ग्रुप एक्स का भी इनको पेमेंट मिलता है, लेकिन वो मुझे कंफर्म नहीं है इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है। ठीक है, मिलिट्री सर्विस पे हो गया आपका 5200 रुपए। ठीक है, इसके बाद हो गया आपका टीपीटीएल हो गया आपका 1800 रुपए। और डीए दोस्तों अभी चल रहा है 42% के हिसाब से आपका हो गया 14,490 रुपए आपको क्या मिलेगा, डीए मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आपका पीएमएचओ हो गया 90 रुपए। इसके अलावा दोस्तों आपको एचआरए मिलता है, जो आपका सिटी होता है, जिस सिटी में आप पोस्टेड हैं, जिस सिटी में आप नौकरी कर रहे हैं वहां के हिसाब से क्या आपको एचआरए भी दिया जाता है। ठीक है, तो ये अप्रोक्सीमेट बैठ रहा है, इसमें अभी मैंने एचआरए नहीं जोड़ा है क्योंकि ये सिटी के हिसाब से अलग अलग होता है। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट जो आपको बड़ा अलाउंस जो मिलता है वो मैंने आपको बताया 50,880 रुपए आपको पर मंथ आपको दिया जाएगा। जैसे ही आप क्या है ट्रेनिंग के बाद आपको इतनी आपको सैलरी अप्रोक्सीमेट मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपको क्लोथिंग अलाउंस, जो आपके ड्रेस अलाउंस जो होता है आपको 10,000 रुपए सालाना दिया जाता है। और इसके बाद आपका CA जो चिल्ड्रन अलाउंस होता है वो आपको कितना 27,000 रुपए पर ईयर आपको एक बच्चे का, अगर आपके 2 बच्चे हैं तो 27 का डबल कर लीजिए, और एक बच्चा है तो 27,000 रुपये उसको क्या पढ़ाई का खर्चा भी भारतीय सेना जो आपको देती है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों और भी बहुत सारे अलाउंसेस हैं जो आपको मिलते हैं, वो जैसे जैसे आप वहाँ पे पोस्टिंग जाएंगे और जैसे जैसे आप वहाँ पे अपना जो आपको दिए जाने वाले और सुविधाएं हैं है ना, CSD आपका हो गया, कैंटीन की सुविधा होगी। ठीक है, आपको MH की सुविधा होगी,
ठीक है। आपका लीव हो गया, छुट्टी, आपका आने जाने के लिए ट्रेन के अंदर आपका जो टिकट है एसी के अंदर वो आपका बिल्कुल टिकट फ्री होता है आने जाने के लिए, ठीक है। आप कहीं भी ड्यूटी जाते हैं, छुट्टी जाते हैं, तो जो इंडियन रेल है, रेल के अंदर क्या आपको जो यूनिट है वो आपको क्या अपना जो एसी थर्ड क्लास होता है, ठीक है ना, हवलदार रैंक तक एसी थर्ड क्लास आपको अथाइज है, हवलदार रैंक तक, ठीक है ना। आप हवलदार रैंक तक रहेंगे तो एसी थर्ड के अंदर आपका टिकट किया जाएगा। और नायब सुबेदार से आपको क्या है एसी टू का टिकट आपको दिया जाएगा, ठीक है ना। तो ये सारी जो सुविधाएं हैं, इसके अलावा दोस्तों खाना पीना जो भी है आपका क्या है मेस के अंदर ही वहाँ पे दिया जाता है, ठीक है। तो ये भी और भी इसके अलावा दोस्तों बहुत सारी जो सुविधाएं हैं वो आपको क्या है भारतीय सेनाएं जो आपको देती है, ठीक है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने क्या है आपको हवलदार सैक के बारे में, जो जॉब प्रोफाइल है उसका जो पेमेंट है उसके बारे में, जो उनको सुविधाएं दी जाती है उसके बारे में मैंने आपको थोड़ी जानकारी दी। और आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से क्या है आपको एक मोटिवेशन मिलेगा और जो आपकी दौड़ की तैयारी है वो क्या है और भी तेज हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों एक तनख्वाह एक अच्छी खासी आपको एक फैसिलिटी मिल रही है, अच्छा खासा आपको एक रुतबा मिल रहा है, आपको एक ड्रेस मिल रही है पहनने के लिए, आप एक सैनिक बनने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो मेरी तरफ से जो जितने भी बच्चे रिटर्न के अंदर क्वालिफाई हुए हैं उनको बहुत बहुत बधाई। और फिजिकल की आप फिजिकल के अंदर क्या है पूरा जोर लगाएं, क्योंकि फिजिकल में क्या है बहुत सारे बच्चे बाहर होंगे, ठीक है ना। टाइम का आपको पता है, अभी आपके पास क्या है टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा है, तो मेहनत करें। जिस बच्चे का क्या है वेट ज़्यादा है वो अपना वेट कम कर ले, बहुत टाइम है आपके पास, ठीक है ना। मेहनत इतनी करें कि बाद में आपको लगे ना कि काश मैं थोड़ी मेहनत और करता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। तो ये काश वाला शब्द है, इसको साइड रखना, फिजिकल के अंदर पूरा जोर लगाना, ठीक है। तो साथियों ये थी आज की वीडियो, और बने रहें चैनल के साथ। भारतीय सेनाओं और CAPF से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।